वेलकम टू इन्फोमेट्रिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन सोल्यूशंस को चेक करते हुए अपने साथ मॉडल पेपर अगर आप साथ लेके सोल्यूशन करें और इसको जो है अंडरस्टैंड करें तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा, बेहतर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप तमाम लोगों को शुक्रिया जिन लोगों ने पिछले हमारी वीडियोस को लाइक किया और उनको सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल को, वीडियोस को शेयर किया है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स ऑल्सो। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू नंबर 1, जिसमें कंडीशन डिफाइन क्या की जा रही है कि अगर जी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहला रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है कैपिटल जी के वैल्यू से, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इन दोनों के डायमेंशंस जब रेशियोज दिए जा रहे हैं तो डायमेंशंस की वैल्यूज़ क्या होंगी। सो ऑप्शंस आर दीज 4 ऑप्शंस जो गिवन है। सबसे पहले स्मॉल जी का डायमेंशन की बात की जाए तो इसके यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निकलता है, तो इसका डायमेंशन बने एल टी स्क्वायर इनवर्स। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट होता है न्यूटन टू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसके डायमेंशन में इसके रिस्पेक्ट से निकलता है एम स्क्वायर एम इनवर्स एल क्यूब टी स्क्वायर इनवर्स। इन दोनों डायमेंशंस को आपस में डिवाइड करें, वैल्यू क्या बन जाएगी, वैल्यू इस तरह से आ रही होंगी। अब m की पावर -1 जो नीचे आप शो कर रहे हैं डिनोमीटर में, इसको ऊपर लेके चले हैं तो +1 हो जाएगा। l की पावर q पर जाके -3 हो जाएगी और 1 के साथ ऐड अप हो जाएगी। t की पावर -2 पर जाके +2 हो जाएगा। तो वैल्यू सॉल्व होने के बाद कंडीशन क्या आ रही है, m की पावर +1, l की पावर -2 और t टू द पावर 0, बिकॉज t की पावर -2 +2 कैंसिल आउट हो गए। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, दैट इज़ m l स्क्वायर इनवर्स t टू द पावर 0। सेकेंड एमसीक्यू डिफाइन किया जा रहा है कि अगर सेब जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको हॉरिजॉन्टल से 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है और वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो 15 डिग्री है, तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। दैट मीन्स इस सेब को एक प्रोजेक्टाइल के तौर पर थ्रो किया जा रहा है। इसके 4 ऑप्शंस आर गिवन एज दीज। सोल्यूशन के रिस्पेक्ट से बात की जाए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन की कंसिडरेशन ली जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज r इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। वी की नॉट की वैल्यू गिवन है 30, सो वी नॉट 30 का स्क्वायर आपने मेंशन कर दिया। एंगल थीटा 15 डिग्री है वो मेंशन कर दिया। साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना आ जाएगा 0.5, 30 का स्क्वायर 900। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आएगा 45.9, और इस लिहाज से हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो 46 मीटर जो है करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3, अगर कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा जा रहा है इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है एट फोकस, तो उसका इमेज किस जगह पे बनेगा। ऑप्शंस आर दीज। ये बेसिक लेंस थ्योरी का बेसिक कंडीशन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा जाए तो इसका इमेज इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, सो ये बेसिक कंडीशन है लेंस थ्योरी की, जिसमें कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं आप एट फोकस, तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। सिमिलरली अगर इसी रिस्पेक्ट से बात किया जाए इन तमाम आपके पास केसेस की, तो इसमें अगर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप लेंस से दूर करते जाएंगे तो इमेज का डिस्टेंस जो है करीब आता जाएगा, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को अगर मैं f और 2f के दरमियान में रखूँ तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करें आप तो इमेज भी 2f पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f प्लेस कर दें आप तो इमेज बिटवीन f एंड 2f बनेगा। दैट मीन्स जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं कॉरस्पॉन्डिंगली इमेज डिस्टेंस कम होता जाएगा फ्रॉम द लेंस। नेक्स्ट ऑप्शन, इस लिहाज से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया तो कंडीशन क्या रखी, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखा जा रहा है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। फोर्थ आपका एमसीक्यू, कंडीशन डिफाइन कर रही है फ्रॉम द वेक्टर्स। इफ वेक्टर ए डिफाइन किया जा रहा है एज ए आई कैप और वेक्टर बी डिफाइन किया जा रहा है बी जे कैप, तो आपने ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट मालूम करना है। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कंडीशन क्या होगी, जिसमें स्केलर नंबर है वो आपस में एज इट इज मल्टीप्लाई होंगे और आई को जे से आपने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। ऑप्शंस आर गिवन दीज। रूल वही फॉलो करेंगे, देखिए स्केलर नंबर आपस में सिंपली मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ए और बी आपस में सिंपल मल्टीप्लाई होगा, जबकि आई और जे ये क्रॉस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक है, बेसिक करैक्टरिस्टिक है, उसकी बेस के ऊपर सॉल्व होंगे। आई और जे का मतलब जब एक्स और वाई एक्सिस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमेशा जेड एक्सिस में होगा। दैट मीन्स आई क्रॉस के का जे का वैल्यू के बराबर है। सो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, जब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ए और बी वेक्टर की, तो ए और बी मल्टीप्लाई होकर ए बी आ जाएगा और आई क्रॉस जे का आंसर बराबर होगा के कैप के। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट मीन्स ए बी के कैप। फिफ्थ एमसीक्यू, डिफाइन किया जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। अगर आपने इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है तो इसके 4 ऑप्शंस गिवन है। चैप्टर नंबर 8 टॉपिक से इससे लिया गया है ये, जिसमें वेबर फ्रेस्टन लॉ के नाम से एक टॉपिक है। इंटेंसिटी लेवल की बात की जाए तो वेबर फ्रेस्टन लॉ में डिफाइन किया गया है कि इंटेंसिटी लेवल का एसआई यूनिट बेल है, जी BEL बेल। इसका ऐसा यूनिट बेल है, जबकि
अगर इसके मल्टीप्लायर की बात किया जाए तो वो डेसिबल आता है। एसआई यूनिट बेल है, डेसिबल इसका मल्टीप्लायर है। हमारे ऑप्शंस के रिस्पेक्ट से जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ डेसिबल। तो हमारा एसआई यूनिट यहाँ पे कंडीशन हमारी गिवन ऑप्शन है उसमें डेसिबल आंसर हमारा एसआई यूनिट डिफाइन किया जाएगा। MCQ नंबर 6, एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है एक ऑब्जेक्ट का जो कि फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन में मूव कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के बारे में, इस बॉडी के बारे में क्या कह रहे हैं कि उसका एंगल जो इंक्लाइन प्लेन का है वो कितना 30 डिग्री। ऑप्शंस, ये 4 के ऑप्शन गिवन है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे रखा जाए तो स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, A = G sin थीटा। सो वैल्यू ऑफ जी आएगा कितना 9.8 एग्जैक्टली, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, दैट बिकम्स 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 7, अगर कहा यह जा रहा है कि अपने हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वो किस वैल्यू पर डिपेंड करेगा, एंगल के ऊपर, वैल्यू ऑफ जी के ऊपर, या उसकी वेलोसिटी के ऊपर। जबकि इनमें से किस ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, या फोर्थ ऑप्शन डिफाइन किया जा रहा है ऑल ऑफ देम। रेंज का जो प्रोजेक्टाइल की फॉर्मूला है वो क्या है, V0² sin 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। इसमें देखें V0 भी मौजूद है, दैट इज एंगल ऑफ आपके पास जो है वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, जो कि जिस इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है। sin 2 थीटा का मतलब उसका एंगल गिवन है और जी की वैल्यू भी है। दैट मीन्स तीनों वैल्यूज़ पे जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, रेंज की वैल्यू डिपेंड कर रही है। सो कंडीशन क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, इन तीनों ऑप्शंस को अगर हम कंबाइन करें दैट इज ऑल ऑफ देम आवर करेक्ट आंसर। रिमेंबर मैक्सिमम रेंज के लिए जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स याद रहे, मैक्सिमम रेंज के लिए V0 और G कांस्टेंट होते हैं। दैट्स वाई मैक्सिमम रेंज डिपेंड करती है एंगल थीटा के ऊपर। यहाँ पे मैक्सिमम रेंज नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज का वर्ड यूज़ किया गया है। दैट्स वाई ऑल ऑफ देम इज योर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 8, अगर कहा यह जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इक्विलिब्रियम से पास होते हुए उसकी स्पीड की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आर गिवन एज दीज। जब भी कहा जाए ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है या ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो ऑसिलेशंस परफॉर्म करते हुए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा कि इक्विलिब्रियम उसका मीन पोजीशन है, और एक्सट्रीम पोजीशंस वो पॉइंट होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक करता है टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। सो जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से पास होता है यानी कि मीन पोजीशन से पास होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, जबकि मीन पॉइंट्स के ऊपर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, क्योंकि वहाँ से वो डायरेक्शन अपनी रिवर्स बैक करता है। दैट्स मीन वहाँ पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम होकर जीरो हो जाएगी। सो एट दिस कंडीशन क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम से पास हो रहा है तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या बनेगी, दैट इज मैक्सिमम। सो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 9, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो वह किसके बराबर है। दैट मीन्स जब कहा जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया गया है, और इसके करेक्ट ऑप्शंस के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो ऑप्शंस गिवन आर दीज। ये बेसिक कंडीशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, जिसकी बेसिस के ऊपर अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, एंगुलर मोमेंटम का, तो वो टॉर्क के बराबर होता है, या डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू टॉर्क। सो एज पर दिस कंडीशन जो फोर्थ ऑप्शन है टॉर्क, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये बेसिक फॉर्मूला है या बेसिक कंडीशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज इक्वल्स टू टॉर्क। MCQ नंबर 10, अगर लॉस ऑफ मोशन की बात की जाए जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर ड्राइव हो रहे हैं, वो किसने जो है पेश किए थे, गैलीलियो ने, न्यूटन्स ने, हर्ट्ज ने, या कैपलर ने। अगर आप लोग अपने तमाम फिजिक्स के बेसिक लॉस की बात करें तो तमाम की तमाम लॉस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर हैं एंड दे आर गिवन बाय न्यूटन। सो तमाम के तमाम न्यूटन की लॉस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर है। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन न्यूटन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे 10 MCQs के सोल्यूशन हमने आपसे शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर रिमेनिंग MCQs रिमेनिंग सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियो लेक्चर्स को साथ ही साथ शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में MCQ नंबर 11 से ऑनवर्ड MCQs को सॉल्व कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।